प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु देव की जय। सर्व संत समाज की जय। मानव धर्म की जय। धन्यवाद। मुद मंगल में संत समाज, सद्धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम स्वरूपलीन श्रद्धे सूरजमल जी की पुण्य स्मृति बरसी समागम के रूप में मनाया जा रहा है। और इस परिवार के जो भी सदस्य हैं, भाई कुलदीप, विजय और इस परिवार की जो महिलाएं हैं, उन सभी को भी मंगल कामनाएं हैं, मंगल मैत्री है। क्योंकि कोई भी कार्य सुगमता से तभी संपन्न होता है जब उस कार्य में परिवार में पुरुषों के साथ साथ उस घर की महिलाओं का योगदान होता है। और जैसा कि मुझे आप लोगों के माध्यम से पता लगा, आदरणीय संत श्री संजय दास जी की जो जीवन संगिनी थी, उनका शरीर शांत होना, मृत्यु किसी की भी हो दुखद होती है, मृत्यु किसी की भी सुखद नहीं होती। तो श्री गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में ये निवेदन है, उस पवित्र आत्मा को अपने लोक में स्थान दे और परिवार में दुख सहन करने की शक्ति दे। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं, हम उनके साथ हैं और उनके सुखद जीवन की मंगल कामना करते हैं। आइए चलते हैं विचारों की ओर। माताओं से निवेदन है, आपसे चर्चा ना करें। सत्संग की आचार संहिता होती है, कान खुले रहें, होंठ बंद रहे। और जहां नियम नहीं होता, वहां आप जो चाहते हो जीवन में, वो कभी नहीं होगा। आप जीवन को जैसा बनाना चाहते हो, आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। आइए कुछ पंक्तियों से मैं श्रद्धा के सुमन समर्पित करता हूं। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम मुलहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात चोखी। तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तरह से गए हीरे की तरह, पर तुम्हारे सभी पहल उद्योत दिखे। व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दाए भागी। सांप्रदायिक द्वंद्व जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे। उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे,
जिते दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे। कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप में ही मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की दौड़ तुमने मिट डाली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। प्रेमी सज्जनों, अभी पूर्व प्रवक्ताओं ने भजनों के माध्यम से, पदों के माध्यम से उस परम सत्य का संदेश आप तक पहुंचाया है, जिसको पाने के लिए व्यक्ति साधना के पथ में आता है। और सदगुरु कबीर साहब की बातें तो इतनी सरल है जो आदमी आसानी से समझ ले। तेरा साहिब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब से बच्चा बोलना सीखता है, साल, 1.5 साल, 2 साल से, और वो जब तक जीता है वो बोलता ही रहता है। लेकिन क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब, जिनकी मौलिक रचना सदग्रंथ बीजक है, मैं तो ये निवेदन करता हूं सभी जगह, आप चाहे किसी भी मत पंथ ग्रंथ के मानने वाले हों, स्त्री हो या पुरुष हो, स्वदेशी हो या विदेशी हो, अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो जीवन में एक बार सदग्रंथ बीजक का अध्ययन अवश्य करें। सदग्रंथ बीजक ज्ञान का वो अथाह भंडार है, उसमें समुद्र की तरह, जिसमें अनेकों हीरा मोती पन्ना पुखराज नीलम मणि माणिक्य आदि रतन भरे पड़े हैं। ऐसे ही सदग्रंथ बीजक में आपको उनसे भी अधिक मूल्यवान सदगुरु कबीर साहब की वाणियों का लाभ मिलेगा। तो साहब ने कहा है, पूरा साहिब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल हो आवे खोए। हम जो भी जीवन में चाहते हैं उसे पूर्णता ही चाहते हैं। जो भी चाहिए व्यक्ति को जीवन में, उसे वो पूर्ण रूपेण चाहिए, आधा अधूरा नहीं। चाहे कुछ भी हो, धन हो तो पूर्ण चाहिए, यौवन रूप सौंदर्य हो पूर्ण चाहिए, गाड़ी बंगला घोड़ा जो भी होता है जीवन की आवश्यकता है पूर्ण रूप में चाहिए। यहां तक कि आदमी को किसी से प्रेम भी चाहिए तो पूर्ण रूप में चाहिए, अधूरा नहीं। चाहे वो पिता पुत्र का प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम हो, गुरु शिष्य का प्रेम हो। अपूर्ण चाहिए किसी को? पूर्ण चाहिए। लेकिन जानते हो पूर्णता कहाँ होती है? वो पूर्णता तब होती है जीवन में जब आपको पूर्ण गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा। अभी एक सज्जन पद बोल रहे थे, बड़ा अच्छा पद था। पद तो जितने भी बोले बहुत अच्छे बोले। धन्यवाद है आप सभी को कि आपके गुरुदेव को नमन है, जिन्होंने आपको ये मार्ग दिया, ये अमृत दिया, जिसको आप बो रहे हो, लोगों के हृदय में महापुरुषों की वाणी का बीजारोपण कर रहे हो, जिस वृक्ष पर परम शांति का और सुख का फल लगता है।
बंधुओं, जीवन के सभी काम आसान हैं, लेकिन साधना करना, भजन करना, ध्यान करना, सेवा करना बड़ा मुश्किल काम है। जो लोग गुरुमुखी हैं, जिनको उनके श्री गुरु महाराज जी ने नामदान की दीक्षा शिक्षा बख्शीश की है, मेरा तो उनसे भी निवेदन होता है, ये मौका है, आज मिला है। आप इस 3.5 हाथ के सुंदर शरीर में बैठे हो, किसकी कब बारी आ जाए कुछ पता नहीं लगता है। जिन वस्तुओं को बटोरने में, जिन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने में, जिस अहंकार अभिमान को संजोने में हम सारा जीवन लगा देते हैं, पलक झपकते ही आपकी कोई वैल्यू नहीं। पलक झपकते ही आपके लिए सब कुछ निधन है। साहब ने कहा, धन रहे ना यौवन रहे, रहे गांव ना ठाम, कबीर जग में यश रहे, कर दे किसी का काम। श्रद्धे सूरजमल जी, किन्हीं संत से उन्हें दीक्षा मिली होगी, सत्संग का रंग लगा होगा, गुरु ने नामदान बख्शीश दिया होगा, भजन साधना की कमाई करी होगी, उनकी उस कमाई का ये फल है जो ये संत समाज और ये साध संगत आपके इस दरवाजे पर बैठी है। ये बड़ों की कमाई है, आप कमाओगे उसका फल आपको मिलेगा। तो मेरा निवेदन है परिवार के इन धम बंधुओं से, इन देवी देवताओं से, कि अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों की, अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की मान मर्यादा को निभाने के लिए हमें कसर नहीं छोड़नी चाहिए। साल में 2 बार नहीं तो 1 बार, 1 साल में 1 बार भी नहीं तो 2 साल में 1 बार, इतना तो हो सकता है। अपने घर द्वार में अपने गुरु महाराज के नाम को, उनकी वाणी को, उनके अमृत को सुनने के लिए व्यक्ति को सत्संग अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि सत्संग यही वो पवित्र पावन जगह है जहां से आपको पूर्णता प्राप्त होगी। परछाई के पीछे दौड़ते रहो, परछाई कभी नहीं पकड़ में आएगी आपके। दुनिया के सारे सुख एक परछाई की तरह हैं, आप पकड़ते रहो तो छूटते रहेंगे। चाहे वो धन हो, पद हो, ऐश्वर्य हो, सुंदरता हो, कुछ भी हो, लेकिन जब गुरु के नाम का सहारा पकड़ोगे, भजन सुमरण ध्यान साधना में आप बैठोगे, तो सब कुछ मिलता है। देने वाला तो बैठा है, आप उस योग्य तो बनो, आपका वो पात्र तो हो जिसमें हम उस अमृत वस्तु को संभाल के रखें। और जब पात्र ही नहीं होगा तो देने वाला दे भी दे, उसकी आप कदर नहीं कर सकते। जो वस्तु जितनी सहजता से प्राप्त होती है, प्राप्त होने वाले व्यक्ति को उसकी उतनी ही बेकदरी होती है, और जो वस्तु जितनी मेहनत से प्राप्त होगी उसका वो महत्व तो समझेगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कितनी मेहनत से आदमी पैसा कमाता है। कुछ लोग उस धन से यश कमाते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, अपने गुरुजनों की, महापुरुषों की, माता पिता की, समाज में जहां रहते हैं वहां सेवा करते हैं। उनका यश, उनकी कीर्ति, उनका धर्म बढ़ता है। कुछ लोग उस मेहनत के द्वारा कमाए हुए पैसे का अधर्म के रास्ते पर चलकर, नशे विश्व के रास्ते पर चलकर उस कमाई को बर्बाद कर लेते हैं। जीवन रूपी गाड़ी के आप ड्राइवर हो, आप जिधर चाहो स्टीयरिंग घुमा सकते हो। इस गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। बाहर में आपने गाड़ी अगर ली है, वो भले ही आपको चलानी, ड्राइविंग करनी आए या ना आए, लेकिन इस गाड़ी के आप ही ड्राइवर हो। एक रास्ता धर्म की ओर जाता है, एक रास्ता सत्य की ओर जाता है, एक रास्ता अधर्म असत्य की ओर जाता है, दुखों की ओर जाता है। नेकी बदी 2 रास्ते तुम गौर से सुन लो, और जिस रास्ते पर चलना हो अपना रास्ता चुन लो।
बीजक में साहब ने कहा भी है कि रहा विचारी क्या करे जो पंथी ना चले विचार, आपन मार्ग छाड़ के फिरे उजार उजार। संतों ने तो रहा रास्ता बाट बटिया दे दी है आपको कि आप इस रास्ते पर चले। दया क्षमा सत्यशील धीरज विचार विवेक वैराग्य गुरु भक्ति इस रास्ते पर चले। लेकिन गुरुजी ने कहा था भैया 1 घंटा बैठ के भजन करना, और जब भजन की बारी आती है तो नींद आ जाती है। आती है कि नहीं आती? अच्छा, नींद कहाँ नहीं आती बता दो? नींद कहाँ नहीं आती? जब आपके हाथ में मोबाइल होता है तब नींद नहीं आएगी। आ जाए तो मुझे बता दिए। तो जब हम भौतिक वस्तु में इतना लालायित हो सकते हैं, तो जिसको हम सदगुरु कहते हैं, जिसको परवरदिगार कहते हैं, जिसको मालिक कहते हैं, कुल मालिक कहते हैं, सत्पुरुष कहते हैं, अकाल पुरुष कहते हैं, कुछ भी नाम से आप उसको पुकार लीजिए, उस सत्ता को, उस चेतना को, तो उसके लिए कुछ भी समय नहीं। जितने इतना सुंदर शरीर तुम्हें दिया है उसके लिए कुछ भी शुक्रिया नहीं है। जो सुबह उठ करके सूर्य आपको रोशनी देता है, जो पेड़ आपको फल देते हैं, जो धरती आपको अन्न देती है, जल देती है, उस प्रकृति के लिए, उस कुदरत के लिए शुक्रिया अदा भी नहीं करते हो। एक किराए के सांस, कुछ भरोसा नहीं। क्या भरोसा है जिंदगी का? कुछ नहीं पता। इसलिए जीवन को पुष्प की तरह मुस्कुराना सीखो। पुष्प डाली पर जब लगता है तो खिलता वो बहुत अच्छा लगता है। मुरझाया हुआ फूल कोई अपने पूजा स्थल पर नहीं रखता, खिला हुआ ही रखता है। और ये जीवन कब खिलता है? जब आप साधना करते हो, जब आप ध्यान करते हो बैठ करके, जब घर में प्रेम से किसी काम को करते हो तो जीवन खिला रहेगा। मेरा एक निवेदन और है, जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में अगर अपने दुखों को मिटाना चाहते हो तो 2 सूत्र दे रहा हूं। एक तो अपने बड़ों का सम्मान करना सीख लो, चाहे वो बड़े माता पिता हो, गुरुजन हो, पति हो, पत्नी, कोई भी है रिश्तों में, बड़ों का सम्मान करना सीख लो। और घर में मौन रहना सीख लो। मौन कैसे रहा जाता है, इन 2 बातों को जीवन में अपना लो, जीवन के दुख समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो भौतिक वस्तुएं चाहे जितनी भी आपके पास में हो, सब दुख का कारण बनती है, सब दुख पैदा होता है। आज जिनको इकट्ठा कर रहे हो, कल जब ये छूटेगा तो बड़ा कष्ट होगा, तो पहले उसको त्याग दो। त्याग भाव में जी के देखो ना। ये महात्मा लोग जो होते हैं, घर परिवार माता पिता सब कुछ छोड़ के क्यों सन्यासी बन जाते हैं? तथागत बुद्ध थे, सिद्धार्थ राजकुमार गौतम थे, महावीर स्वामी थे। भारत की संस्कृति में हजारों ऐसे महापुरुष हैं जो राजघराने से हुए, लेकिन आत्मबोध लगा या कोई ऐसा कारण हुआ, सब कुछ छोड़ दिया। हमसे बीड़ी नहीं छूटती, शराब नहीं छूटती, झूठ नहीं छूटता, लालच नहीं छूटता, क्रोध नहीं छूटता, ईर्ष्या नहीं छूटती, बैर भाव नहीं छूटता। इन्हीं में तो जीवन गुजारते हैं। नियम बना लो, 1 घंटा घर में मौन रह करके देखो। कोई सा भी टाइम निश्चित कर लो, सुबह से लेकर शाम तक 1 घंटा आपको मौन रहना है। 1 घंटे ज्यादा रहेगा, आधा घंटा का समय निकालो, 10 मिनट से स्टार्ट कर लो। 10 मिनट तो ज्यादा नहीं है, 10 मिनट आप मौन रहने का प्रयास करें, फिर 20-30 बढ़ाएं समय को। और जिन घरों में गुरुमुखी लोग हैं वो नित्य संध्या आरती जरूर करें अपने गुरु महाराज के नाम। कुछ करोगे तो कुछ मिलेगा भैया, नहीं करोगे तो खाया पिया मौज में, सोया पैर पसार, और भोंदू ये जाने नहीं को हमको संसार। जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा, अंत में पछतावा हाथ आता है, फिर कुछ नहीं होता। तो मैं बोल रहा था, किसी सज्जन ने पद बोला था कि है कोई रशिया महल का जो रस नैन पिलाए, दूर देश की बात को जो नेड़े ही दिखलाए। श्री कृष्ण जी की वाणी है, बहुत सुंदर वाणी। पूरा सदगुरु ही तुम्हारे भ्रम को दूर करेगा। करनी कथनी जिनकी एक होती है, नेक होती है। तो इसलिए गुरुमुखी होना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए। जिन परिवारों में संत आते हों, सत्संग से लोग जुड़े हों, हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों को दीक्षित नहीं करते,
तो सत्संग की मर्यादाएं परंपराएं फिर जो है विलुप्त हो जाएंगी। सत्संग फिर दूसरे रूप में आ जाएगा, मात्र गाने बजाने तक में। तो इस सिस्टम को बदलो, अपनी मर्यादाओं को निभा के चले, आप पुरुषों का गुरुजनों को सम्मान करें। आइए एक पद मैं आपके बीच में रखता हूँ, प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरुवे नमः। तिष्ठति ज्ञान रूपेण नर रूपी कबीर भो, वासना जाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यति। तम कबीरम गुरोर्वंदे ज्ञानी नाम अधिकम भव, जड़ाध्यास महाबंधम बोध ज्ञानम विमोचते। त्यों लो तारा जगमगे जो लो उगे ना सूर, त्यों लो जीव कर्म वश डोले जो लो ज्ञान ना पूर। अगर हम दुखी हैं तो उसका कुछ कारण है, अगर हम रोगी हैं तो उसका भी कुछ कारण है। रोग शोक को मिटाना है तो आइए सत्संग की ओर। संतों ने इशारा दिया है, पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर है नर तन को पाया। खानियों में भटकता तू आज अवसर है नर तन को पाया। भाग्य तेरे जगे दावो जैसे लगे मुक्ति पाना, मन को विषयों से अपने हटाना, मन को विषयों से अपने हटाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। स्वप्न की संपत्ति में न भूले, देख दो दिन की माया न भूले। स्वप्न की संपत्ति में न भूले, देख दो दिन की माया न भूले। मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरे कब घर खजाना, फिर क्यों होता है
फिर क्यों होता है में पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, जीवन का क्या है ठिकाना। योजनाएं धरी रह जाती हैं, आदमी की सोचता कुछ है, ये करूंगा, लेकिन जो असली काम है उसकी याद नहीं आती कि मुझे भजन भी करना है। इसलिए मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अकल कुछ ना करेगी। मृत्यु आकर अचानक धरेगी, तेरी सब अकल कुछ ना करेगी। याते साधन में मन कर ले अपनी लगन दूर जाना, क्यों तो पथ में ही बैठा भुलाना, क्यों तो पथ में ही बैठा भुलाना। पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या बंधुओं, एक जगह ऐसी है आपके शरीर में जहां विष भी है और अमृत भी है। दोनों चीज एक साथ हैं, जहर भी और अमृत भी। जानते हो कहां? आपकी जिह्वा में। ये ऐसा जहर उगलती है, इसका कोई इलाज नहीं है, और अमृत ऐसा है कि आप पूरे संसार को अपना बना सकते हो। इसलिए साहब ने कहा था, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। या तो हम अपने मुंह के किवाड़ को बंद रखें, और अगर बोलें तो ऐसा बोलो कि आपके मुख से फूल झड़ने चाहिए। तो बंधुओं, ये बड़ा विचित्र रहस्य है, इसका वर्णन क्या ही नहीं जा सकता। आप इसका साक्षात्कार स्वयं करें, स्वयं अनुभव करें इस चीज का, और वो भजन से होगा। इसलिए इशारा दिया संतों ने, विष के वत भोगों को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। विष के वत भोगों को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। नित श्वेत रूप भज मन के अध्यास तज मद जलाना, शांति अभिलाष अपने में पाना, शांति अभिलाष अपने में पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भुलाना। तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, ओ तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। प्रेम से बोलिए सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की। आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूं, आप सभी लोग सुखी स्वस्थ रहें।
और आप लोगों ने जो मुझे यह सम्मान दिया, आज की सत्संग सभा का जो अध्यक्ष पद मुझे नवाजा, उस पद के होने के नाते मैंने आप लोगों से निवेदन किया, इन्हीं वाणी के साथ, शब्दों के साथ वाणी को विराम है। आगे की कार्रवाई आदरणीय संचालक महोदय साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की। आरती भाई से बोल वो लगा रखा है जो है जो कभी चलो करो व्यवस्था। हाँ जी सब लोगों को बुला लो पहले। भाई जो आयोजक हैं इस सत्संग